हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मौज में होंगे और आपके रगों में दौड़ता हुआ खून उबाले मार रहा होगा। एनडीए में जाने का सपना बार बार याद आ रहा होगा और जब तक ये सपना अधूरा है तब तक आपकी आंखों में नींद भी अधूरी रहनी चाहिए, नींद भी कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। तब तक कुछ नहीं करना जब तक आपका सपना हकीकत में नहीं बदल जाता, जब तक आप उस तक पहुंच नहीं जाते हो। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आपको एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर, जिससे एनडीए की एग्जाम में जो हमारा पूरे चैप्टर हैं ज्योमेट्री वाले, उन सभी से 20 या 22 सवाल पूछे जाते हैं, जबकि एयरफोर्स नेवी के अंदर 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड लेक्चर वीडियो है। पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इस लेक्चर वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और योद्धा ऐप पर इससे ऊपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाने हैं। पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट कि आपको अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाने हैं, इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं, मेरी क्लासेस रहे ना रहे, आपके नोट्स ज़रूर रहने चाहिए। क्लियर। आगे बात करते हैं। कल हमने हमारे 2 पॉइंट क्लियर किए थे। कल की क्लास 51 मिनट के समथिंग कुछ थी, जिसमें 2 पॉइंट क्लियर किए थे। पहला पॉइंट था पॉइंट और बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। सेकंड पॉइंट हमारा था बिंदु के प्रतिबिंब, मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने कल की क्लास में क्लियर किया था। दोनों के नोट्स आपने बना लिए होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। इसके हमारे लगभग 4 लेक्चर वीडियो हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। तो इन सारों को जानेंगे, इनके नोट्स बनाइए और जो सवाल आपको देता जा रहा हूं उन्हें करते चलते जाइए। कैसे करना है वो मैं बताता जा रहा हूं, करना आपको है। ये मत सोचिए कि सिलेबस कब होगा, कैसे होगा। भाई अगर तुमने 100% सिलेबस पढ़ भी लिया लेकिन इस 100% का तुम्हें 10 से 20% ही आता है तो इसका क्या फ़ायदा। इससे बेटर आप चाहे 50% ही पढ़ो, लेकिन इस 50 का आपको 50% पूरा का पूरा आना चाहिए। क्लियर। तो जो कोई भी चैप्टर पढ़ना है इस तरीके से पढ़ो कि उसको पढ़ने के बाद बस अब मुझसे इसका सवाल गलत नहीं हो सकता, ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को। शुरू करिए। सारे पिछले चैप्टर्स के पिछले वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो का, इस क्लास का, वो पॉइंट क्या है देखिए, समझिए। हमारा जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जो होता है, हम उस मूल बिंदु को इस बार चेंज करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पॉइंट होने वाला है। तो पॉइंट की मैं थोड़ी सी डिटेल सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर एक पूरा ग्राफ सा, मतलब पूरी डिटेल्स उसके लिखेंगे इस समय। तो आप लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। अक्षों को समांतर रखते हुए, अक्षों को समांतर पैरेलल रखते हुए अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु, हमारा जो मूल बिंदु है 0,0, हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है। तो इस मूल बिंदु 0,0 को बिंदु एक नए बिंदु पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारा मूल बिंदु है उसे एक दूसरे बिंदु पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो मूल बिंदु 0,0 को बिंदु, इस बार हमने जो नया बिंदु लिया है H, K पर क्या करते हैं, H, K पर इसको स्थानांतरित कर देते हैं, बोले शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको स्थानांतरित करने पर
स्थानांतरित करने पर, अब देखो इसको ट्रांसफ़र तो तुमने कर दिया, मूल बिंदु को तुमने बदला है, तो तुम्हारा जो मेन पॉइंट था P वो भी बदल जाएगा। तो वो क्या होने वाला है, यही तो सवाल बनता है मेरे भाई। तो देखिए, अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को मूल बिंदु 0 0 को बिंदु H, K पर स्थानांतरित करने पर बिंदु x, y के नए निर्देशांक क्या होंगे। इस बिंदु के आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो नए कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होने वाले हैं वो आपको निकालने हैं। तो मान के चलो कि आपने माना इसके नए निर्देशांक, क्या माने आपने, x डैश, y डैश, ये आपने मान लिए हैं। क्लियर है। तो ये निर्देशांक क्या होने वाले हैं, देखिए जरा, आपका होगा x डैश बराबर x माइनस एच। इस वाले के x में से इसका जो x का कोऑर्डिनेट है h, वो घटाना है। इस वाले में y बराबर आपका y माइनस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो आपका ये दो इसके नए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकलकर आपके सामने आते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको लिखना है और आपको इन्हें नोट आउट कर लेना है, और इनकी थोड़े सा ग्राफ से भी मैं समझाने वाला हूँ। तो ज़रा आप यहाँ पर थोड़ा साइड में देख सकते हैं। मान के चलिए ये आपका मूल एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये मूल बिंदु है 0 0। इसकी जगह देखिए, इसको समांतर आपने रखा, ये नए एक्सेस मान के चलिए, ये नए एक्सेस है। और इसको छोड़िए, आपको मेरे बगल के अंदर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। पहले पिक्चर बाद में दिखाते हैं, पहले चीज़ों को एक बार वापस समझ लेते हैं। पॉइंट क्या है साहब, ये मुद्दा आखिरकार है क्या, भाई कहना क्या चाहते हो ये बताइए। तो समझिए, जरा ध्यान लगाकर समझिए, साइड के नॉइज को हटा दीजिए, हमारे मेन मुद्दे पर फोकस करते हैं। हमारा जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु को एक दूसरे नए बिंदु पर ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित कर देना है। और आपका जो पॉइंट P हमने पढ़ा था कि बिंदु P x, y होता है, तो अब की बार x, y यानी पॉइंट P के नए कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, वो कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, तो यही आपको हम सिखा रहे हैं। कैसे निकालोगे, तो आपको कैसे निकालने हैं, x डैश बराबर x माइनस एच होगा, y डैश बराबर y माइनस k होगा। ये हमारे दो नए कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, नए निर्देशांक होंगे। इन दोनों को नोट कर लीजिए। और आपको हमारे बगल के अंदर फोटो एक दिखाई दे रही होगी, नहीं दिख रही है अच्छे से देखिए, फोटो दिख रही होगी। इस फोटो को आपको ऐसे कैसे अपनी कॉपी में उतार लेना है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास अगर अच्छी लगती है तो मेरे भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। योद्धा ऐप के गूगल प्ले स्टोर में जाकर अच्छे रिव्यू जरूर देना। देखिए, चलिए फोटो तो अब हट गई होगी। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर सच में हमसे प्यार करते हैं, हकीकत में अगर आप हमें थैंक्स, धन्यवाद कहना चाहते हैं, हमें अपनी फैमिली का मेंबर अगर आप समझते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर योद्धा ऐप के रिव्यू जरूर दीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हम मानते हैं बेशक हमारी कुछ मिस्टेक्स, हमारी कुछ जो हमारी वजह से आपका थोड़ा टाइम खराब हुआ, बट विश्वास रखिए, ये विक्रम सिंह की ज़बान है कि आपका जितना टाइम हमारी वजह से हुआ, उसका डबल बेनिफिट मैं आपको देने वाला हूँ। डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी है, जो कुछ नहीं मिला वो सब कुछ मिलेगा। आपका पूरी चीज़ आपको दी जाएगी, आपके पूरे टाइम की वैल्यू, पूरे पैसे की वैल्यू आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट नंबर जो 3 था वो क्लियर है कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को बिंदु H, K पर स्थानांतरित करने पर हमारे बिंदु x, y के नए निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। तो ये होंगे, हमने माना कि x डैश y डैश है, तो x डैश बराबर x माइनस एच, y डैश बराबर y माइनस k होगा। दोनों को नोट कर लिया है। तो अब आपको इस पर हम करवा देते हैं एक सवाल। क्या करवा देते हैं, सवाल। तो चलिए, ये क्लियर है, तो अब जरा सवाल की ओर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। आपका सवाल आपसे क्या कहता है सर, आपका सवाल आपसे ये कहता है कि सवाल लिखिए और सवाल को करिए। तो सवाल आपसे कहता है कि अक्षों को समांतर रखते हुए, सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, सवाल आप भी लिखिएगा अपनी कॉपी में। अक्षों को समांतर रखते हुए
अक्षों को समांतर रखते हुए, अक्षों को समांतर रखते हुए, अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 को, मूल बिंदु 0 0 को अब क्या करना है, एक नए पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित करना है। तो हमने जो नया बिंदु हमारा ट्रांसफ़र किया है वो है, नए बिंदु को -2,5 पर स्थानांतरित करने पर, को स्थानांतरित करने पर बिंदु, आपका जो पॉइंट आपको दे रखा है बिंदु P, बिंदु P या फिर बिंदु आप सीधा लिख लीजिए, बिंदु आपका है -6,8 के नए निर्देशांक क्या होंगे, के नए निर्देशांक क्या होंगे आपको बताना है। सवाल समझ में आया? नहीं आया तो वापस सुन लीजिए, ध्यान से सवाल को सुनिए और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है ना जी। एक एक चीज़ को समझना है, बढ़िया सी दिल लगाकर, मन लगाकर, ठोक के मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन निकल कर आएगा। क्योंकि सिलेक्शन यूं ही थोड़ी मिलता है, जो आसानी से मिल जाए वो चीज़ वैसे ही लंबे टाइम नहीं टिकती। और जो मेहनत करता है, जो बच्चा जो मेहनत करने से नहीं डरता, वो कभी किसी से रुकेगा नहीं, ठीक। सवाल आपका क्या कहता है, अक्षों को समांतर रखते हुए, दोनों अक्षस को एक्स और वाई अक्ष को पैरेलल रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को नए बिंदु -2,5 पर ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरित कर दीजिए। उसके बाद बिंदु -6,8 के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चूंकि हमें पता है x डैश बराबर x माइनस एच होता है एंड y डैश बराबर y माइनस के होता है, हमने लिखा था ना, तो बोलो x डैश बराबर x की वैल्यू क्या है -2 एंड h की वैल्यू, सॉरी ये है आपकी क्या है, x की वैल्यू है आपकी -6 एंड h की वैल्यू क्या है -2, तो -2 माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर कितना आ गया भाई, -4 आ गया। y डैश बराबर क्या होता है, y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस क्या है k की वैल्यू 5, तो ये आ गया 3। तो आपके नए कोऑर्डिनेट्स हो गए -4,3 आपके नए कोऑर्डिनेट्स हैं और यही आपके इस छोटे से प्यारे से सवाल का जवाब है। बोलिए हाँ, यस, बिल्कुल, मज़ा आ गया सर। अगला सवाल दे दे। एक सवाल आप सबके लिए, इस सवाल को जिसको करना है कर लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको लिखना है लिख लो, जो तुम्हारी मन करता है वो कर लो। मैं अगला सवाल लिख देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बदल रहा हूँ, तो पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को नए बिंदु 1,-3 पर स्थानांतरित करने पर बिंदु, हमारा जो बिंदु है इस बार वो बिंदु होगा हमारा 5,9 कर देते हैं, तो 5,9 के नए निर्देशांक क्या होंगे। अब आपको ये नए निर्देशांक निकाल कर हमें यहाँ पर आंसर बताना है। YouTube वाले बच्चे YouTube पे बताएंगे और हमारे एप्लीकेशन वाले ऐप पर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपका कमेंट बॉक्स आ रहा है तो। ओके गाइज, ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर है। अब इस पॉइंट को हटा देते हैं, फिर बात करेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट की, अगले नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। टॉपिक या पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं सर। हमारा 3 नंबर पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, 4 नंबर जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्वास रखिए ये पॉइंट आप सबको पहले से आता है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता आता है, क्योंकि भाई ये पॉइंट तुम्हें ही नहीं हिंदुस्तान के सब बच्चों को आता है। अब ये क्यों, तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है, गिनती है, पहाड़ा है, माइनस है, जोड़ बाकी है, क्या है क्या चीज़, अभी बता देते हैं। तो आपका अगला पॉइंट है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तुम कहोगे कि यार गुरुजी तुम यार भैया तुम भी है ना, ये फॉर्मूले बच्चे वाले फॉर्मूले पढ़ा रहे हो हमें। भाई दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ जी, हेडिंग लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूले। डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है, ये बला आपको पहले से आती है, लेकिन इस बला को थोड़ा सा फोकस करना है, इस बला को थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है।
आपको बेशक कार्तीय कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, लेकिन ध्रुवीय का पोलर वाले जो हैं कोऑर्डिनेट्स उनका नहीं आता होगा। तो चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाकर सीखते हैं, थोड़ा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। दूरी सूत्र के अंदर पहला लिखो पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्तीय निर्देशांक होते हैं, उनका दूरी सूत्र क्या होता है? एक पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट आपका Q है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। क्लियर है जी? ये दो पॉइंट हैं P और Q, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 हमने लिख दिए हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो PQ बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हो दूरी बराबर PQ, और PQ का मान होगा अंडर रूट, बोलो मुझे पता है सबको आता है, तुमने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सब जगह पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो अब हम पढ़ा देते हैं, दिक्कत कहाँ है, मज़े ही मज़े हैं सब। तो बताइए क्या फॉर्मूला है? PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जी, ये आपका फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल रद्दी टाइप का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आपका पहला दूरी सूत्र ए लगाकर नोट करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और समझ में आ गया, नोट कर लिया? तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर? अब इसको मिटाकर दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसको मिटा दीजिए। अब दूसरे पॉइंट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका Q है। अब तुम कहोगे कि ये क्यों? अरे भाई थोड़ी चीज़ें समझो। पिछली बार आपके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कार्तीय निर्देशांक थे, अब की बार ध्रुवीय निर्देशांक है। इसका कोऑर्डिनेट्स है r1, θ1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r2, θ2। क्लियर है? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक r1, θ1, इसके कोऑर्डिनेट r2, θ2 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी कैसे निकालने वाले हो, और इसी पर आपको करना है, बोलो फोकस। ये कैसे? चलिए सर लिखते हैं। ये हो गया हमारा दूरी। दूरी कितनी है? PQ है। PQ का फॉर्मूला बोलिए अंडर रूट। अब तुम कहोगे कि सर वैसे ही लिखना है क्या? r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर प्लस θ2 माइनस θ1 का होल स्क्वायर। सोच के देखो जरा। अरे भाई बिल्कुल भी वैसे नहीं लिखना। तो फिर कैसे लिखना है? थोड़ा सा अलग है, लेकिन तुम याद कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो लिख लो इसको जरा। इसका होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस थीटा, सॉरी कोस θ2 माइनस θ1। बोलो हाँ जी, आसान था ना? अरे बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। क्या है बोलो? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस θ2 माइनस θ1। ये आपका छोटा सिंपल प्यारा सा फॉर्मूला है। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा इस दूरी सूत्र वाले सेकंड वाले फॉर्मूले को जनाब। इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ सवाल आगे करने वाले हैं। बुक में भी आपको कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट फास्ट मोशन के अंदर इसे नोट आउट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, कुछ सवालों की बात करेंगे, कुछ आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, चीज़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हुए चलते हैं। चलिए लिख लेते हैं। लिख लिया साहब? कर लिया नोट? अब बात करते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर जो 2 है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम आपको लिखा देते हैं सवाल। क्या लिखा देते हैं बोलिए? सवाल लिखा देते हैं। एक सवाल, 2 सवाल लिखवा देते हैं और इन दोनों को हम करवा देते हैं। पहला सवाल लिखिए, ठीक है? बिंदु, पहला सवाल बिंदु यानी पॉइंट P है आपका। P क्या है? 2, -3 तथा दूसरा बिंदु Q ये है आपका -4, 5 के बीच की दूरी, के बीच दूरी क्या होगी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको बतानी है। सवाल नंबर 2 आपको बताना है बिंदु। सवाल नंबर 2 लिखिए, बिंदु 2,15 डिग्री, 2,15 डिग्री तथा Q पॉइंट आपका है 1,75 डिग्री, 1,75 डिग्री के बीच दूरी क्या होगी?
और मैं ये सवाल नहीं करवा रहा, मेरा मूड बदल गया भाई, मेरा मन बदल चुका है, अब ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, अब ये सवाल आपको खुद को करने हैं। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या बात हो गई, ये क्या बात है भैया, आपने तो ये तो मूड पूरा बदल दिया। भाई बिल्कुल, फॉर्मूले बता देता हूँ तुम्हें दोबारा, कैसे। चलिए पहला पॉइंट, दूरी सूत्र के अंदर दो टाइप के फॉर्मूले हैं, पहला है कार्तीय बिंदुओं का और दूसरा है ध्रुवीय बिंदुओं का। कार्तीय का क्या होता है, पॉइंट P x1 y1 x2 y2, दूरी दोनों के बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यस, बिल्कुल यस भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड वाला क्या कहता है, पॉइंट P r1 θ1 r2 θ2, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बोलो अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इंटू कोस θ2 माइनस θ1। बिल्कुल राइट बात है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, लिखवा दिए, आपको अच्छे से काम करवा दिया। अब आपकी बारी है, अब इन दोनों सवालों को आपको करना है। ये पहले फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले से होगा, तो इन दोनों को ख़त्म काम करने की अब बोलो किसकी बारी, अब ये आपकी बारी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है जी, हाँ जी बोलो, डन है ना, बिल्कुल काम ख़त्म कर लोगे ना, पूरा विश्वास है मुझे तुम पर कि तुम कर लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में भाई, पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फटाफट पॉइंट सलटते जा रहे हैं हमारे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। चलिए तो पॉइंट नंबर 4 खत्म, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। और पॉइंट नंबर 5 आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी जगह घेरने वाला है, तो हम आपके इन चारों पॉइंट्स को यहाँ से हटा रहे हैं। चारों पॉइंट्स जो आपने अब तक पढ़ लिए हैं, एक बार आप इनका नाम देखना चाहो तो देख सकते हो, नाम देख लो भाई, इनका क्या नाम है। पहला पॉइंट है बिंदु पॉइंट, दूसरा बिंदु के प्रतिबिंब, तीसरा अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स बदलना, स्थानांतरित करने पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, चौथा पॉइंट दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। चारों पॉइंट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एक पॉइंट को मिस नहीं करना, सभी को समझना है, पढ़ना है, लिखना है और उनके सवाल बनते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्लियर। तो अब मैं इन चारों को मिटा देता हूं, फिर हम सीधा 5वें पॉइंट को यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर लिख करके शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या है, हेडिंग कुछ है ही नहीं, मतलब क्या भाई इसका, जैसे हमारा तीसरा पॉइंट था वैसे इसकी कोई हेडिंग नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स आपको लिखनी है, चीज़ों को समझते हुए आगे चलना है। चलिए मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ ज्योमेट्री बना रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री बना रहा हूँ, तो इन ज्योमेट्री को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है जी। ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको सिमिलर सी लग सकती हैं कुछ चीज़ों के, लेकिन आप कहोगे कि देखो ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बला है, तो चीज़ों को देखते हुए चलना थोड़ा सा। ठीक है जी, चीज़ों को देखते हुए चलना। मैं आपसे पूछूंगा, ये आपकी पहली ज्योमेट्री है और इसका नाम हमने दिया AB और CD। ये दूसरी आपकी ज्योमेट्री है, इसका नाम आपने दिया ABCD दिया, या फिर PQRS आप दे सकते हो, जो आपका मन करे वो आप इनका नाम दे सकते हो। ठीक है, ये पहली ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री है आपकी, बोलिए क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज आपकी ये ज्योमेट्री है। ये ज्योमेट्री बेसिकली ऐसी होती नहीं है, हम प्लेन पर बनाते हैं तभी ऐसी दिखती है। हकीकत में ये ज्योमेट्री चतुर्भुज वाली ऐसी नहीं होती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन आप इसकी फ़ोटो आप देख सकते हो। बिल्कुल इसकी फ़ोटो आप, रियलिटी में इसकी कैसी पिक्चर होती है वो पिक्चर आपको मैं एंड में दिखाऊंगा कि इसकी पिक्चर हकीकत में होती कैसी है, बट तुम मान के चलो कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये वाला क्या है, ये वाला है आपका वर्ग है, यानी स्क्वायर है। अब यहां पर हमें देखना है, सॉरी, ये आपका है समचतुर्भुज। ये क्या है भाई, आपका समचतुर्भुज है, आपका समचतुर्भुज है, जो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, क्लियर। ये दो ज्योमेट्री मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दी है, दो ज्योमेट्री और बनाऊंगा, लेकिन पहले इन ज्योमेट्रीज को हम आपस में देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर आप लिख सकते हो पहला कि समांतर भुजाएं जो होती हैं वो समान होती है, यानी इसकी AB जो भुजा है ये बराबर किसके होगी, बोलो CD भुजा के।
क्लियर पॉइंट। इसकी जो एडी भुजा है वो एडी भुजा किसके बराबर होगी बोलो, इसकी एडी भुजा बराबर होगी बीसी भुजा के। क्लियर बोलो, यस और नो। यस भैया बिल्कुल क्लियर है, वापस समझ लो। समांतर चतुर्भुज के अंदर उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके भुजाओं के बीच क्या रिलेशन होते हैं, विकर्ण का क्या रिलेशन होता है, हम वो चीज़ें देख रहे हैं। ये चीज़ कहाँ काम आने वाली है, सवाल लिखवाऊंगा तब समझ में आएगा, चीज़ों को समझते चलो। तो समांतर चतुर्भुज में ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी और होती है, तीसरी क्या है, एक AC और एक BD दो विकर्ण हैं। बोलो, एक तो ये सीधा AC, दूसरा ये BD। तो इसका AC विकर्ण है वो BD विकर्ण के बराबर नहीं होता है। बोलो हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको इस समांतर चतुर्भुज के साथ इसके नीचे नोट करनी है और इसके साथ याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होता है। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड आ गया, समचतुर्भुज आ गया। समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, समचतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है आपका, इसकी भुजा पहली है AB, दूसरी भुजा इसकी BC, तीसरी भुजा आपकी CD, चौथी भुजा आपकी AD। ये आपकी चारों भुजाएं समान होती हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर। बोलो यस और नो। यस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल होती हैं भाई, बिल्कुल हकीकत है। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसके जो विकर्ण हैं AC और दूसरा विकर्ण है BD, ये दोनों विकर्ण आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं, है ना, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं एक दूसरे के। तो ये आपका पॉइंट है सेकंड नंबर का इसके अंदर। मैं वापस दोनों को रिपीट कर देता हूं, ठीक है, समझिए दोनों को वापस। क्या है, पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज। समांतर में समांतर भुजाएं समान, लेकिन आपका सॉरी इसका गलत थोड़ा अर्थ मत ले लेना, मैं वैसे कर रहा हूं। समांतर के अंदर क्या होता है, समांतर भुजाएं समान होती हैं, विकर्ण समान नहीं होते। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, विकर्ण समान नहीं होते। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, मैं थर्ड आपका जो डायग्राम है, जो थर्ड ज्योमेट्री है वो बना देता हूं थोड़ी सी। ये ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, मान के चलिए ये ज्योमेट्री है आपकी, ठीक है, ज्योमेट्री आप सबको दिख रही है। इस ज्योमेट्री का नाम दे दीजिए आप, यहां पर इसका नाम देते हैं A, B, C और D। और ये ज्योमेट्री किसकी है, ये ज्योमेट्री है आपकी आयत की। किसकी बोलो, आयत की। और यहाँ पर 4 नंबर ज्योमेट्री तुम बना देते हो, ये ज्योमेट्री है आपकी किसकी है बोलो, वर्ग की, यानी स्क्वायर की ज्योमेट्री है, वर्ग स्क्वायर। नीचे वाली छोटी है ज्योमेट्री, बाकी साइज से फर्क नहीं पड़ता, मैंने इनके अंदर नाम लिखवा दिए हैं। इसको भी नाम दे दो ABCD। आयत के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, आयत के अंदर जैसे समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हैं वैसे ही होती हैं। पहली, समांतर जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, आमने और सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो बोलो पहली प्रॉपर्टी AB बराबर होगा आपका CD। दूसरी प्रॉपर्टी बोलिए इसके अंदर, दूसरी जो भुजाएं हैं आमने सामने वाली, क्या होगा, BC बराबर आपका AD होगा। एंड तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी साहब ये कहती है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समान। इसीलिए यहाँ पर AC बराबर आपका आने वाला है BD। क्या आएगा, AC बराबर BD आने वाला है। अब तुम कहोगे कि भैया इनमें डिफरेंस क्या है, भाई इसमें भुजाएं समांतर भुजाएं समान, समांतर भुजाएं समान, इसका विकर्ण समान नहीं है, इसका विकर्ण समान है। समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में यही अंतर है। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, सेम टू सेम वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप आराम से पॉइंट नोट कर लीजिए। AB बराबर BC बराबर आपका CD बराबर AD, ये चारों जो पॉइंट होते हैं, चारों आपकी भुजाएं होती हैं, ये चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन आपका जो विकर्ण होता है
आसम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता, जबकि वर्ग का स्क्वायर का आपका वर्ग का स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, समान होता है। बोलो क्या होता है, समान होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो AC बराबर BD। क्लियर है जी। वापस देख लेना, ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे कि भैया ये पॉइंट इतना अलग क्यों है औरों से और हमें इसको ज़रूरत कहाँ है, ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है। भाई याद रखो, जो चीज़ जितनी आसान दिखती है वो हकीकत में उतनी आसान होती रही है, और किसी भी आसान चीज़ को पहचानना, उसकी हकीकत में उसकी वैल्यू को पहचानना बहुत टफ होता है। इस पॉइंट से बहुत बार सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, जबकि लोगों के हवा उड़ जाते हैं, यहाँ पे हवा निकल जाती है, तोते उड़ जाते हैं, ऊपर से पता भी नहीं चल पाता। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को आसान समझकर हल्का लेकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बात पे ज़रूर ध्यान रखो, अपना फोकस रखो। क्लियर है जी। वापस समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है आप सभी का, ये पॉइंट नंबर 5 आपको समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग 4 ज्योमेट्री होती हैं। अब ये चारों ज्योमेट्री आप मेरे यहाँ पर अगल बगल में कहीं पर देख पा रहे होंगे। हाँ जी, आप ये चारों ज्योमेट्री आप देख पा रहे होंगे अगल बगल। मैंने शायद एक फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, तो इस फोटो में आप ये चारों ज्योमेट्री देख पा रहे होंगे। ये जो चारों ज्योमेट्री हैं आपकी, ये चारों ज्योमेट्री आपके बोर्ड पर भी उतारी गई हैं, बट बोर्ड पर इनकी जो अपन बोलते हैं ना शेप मैंने जो बनाई है वो थोड़ी आपको कम समझ में आएगी, फ़ोटो में ज़्यादा बेटर आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बोर्ड वालियों पर समझाऊंगा, फ़ोटो तो मैं दिखा रहा हूँ केवल कि ये होती है। क्लियर। तो चल भाई फ़ोटो तू हट जा, अब बात करते हैं पॉइंट की। समांतर चतुर्भुज में सभी समांतर आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण नॉट इक्वल नहीं समान होता, जबकि आयत के अंदर समांतर आमने सामने की भुजाएं समान, विकर्ण भी समान होता है। सम चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं एक दूसरे के समान है लेकिन विकर्ण समान नहीं होता, जबकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है प्लस विकर्ण भी समान होता है। ये पॉइंट क्लियर है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, तुम्हारी मर्जी, जो मन करे वो कर लो। बस मुद्दा इतना है कि जब भी सवाल आए तो सवाल तुमसे होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तूने सवाल कैसे किया, किस तरीके से किया, किस फॉर्मूले से किया, कोई नहीं पूछने आएगा। सवाल हो जाएगा, सही सवाल होना चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। कोई नहीं पूछता तुमने कितनी मेहनत की, कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ा, उन चीजों पे किसी को विश्वास नहीं होता। फालतू में तुम्हें ले लेकर मजा करेंगे। ठीक, तो फटाफट से इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, तुम्हारी मर्जी। अब इनको मैं मिटा देता हूं और अब बताता हूं कि आखिर सवाल इनका कैसे आने वाला है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। क्लियर। तो चलिए हम इनको अब साफ कर देते हैं। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर बेस्ड सवाल के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए हम सवाल को थोड़ा सा लिख लेते हैं और सवाल की फिर बात करते हैं, थोड़ा गहराई से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने, ठीक है जी। पहला सवाल मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूं ABCD। ए पॉइंट है आपका 2,-2 एंड बी आपका जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -2,1, -2,1। सी आपका कोऑर्डिनेट है, इसके है 5,1। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। आपको बताना है कि इनसे बनने वाली आकृति क्या है, इनसे बनने वाली जो ज्योमेट्री है वो आखिरकार है क्या। आपको बस इतना बताना है कि इनसे क्या ज्योमेट्री बनने वाली है। क्लियर है गाइज। क्या बताओगे कि इनसे कौन सी आकृति बनेगी, इन तीनों पॉइंट से कौन सी आकृति बनेगी। अब तुम कहोगे कि सर 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदुओं से क्या ज्योमेट्री बन सकती है, एक त्रिभुज ही तो होता है। भाई त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, समझ में आया ना। आदमियों के भी कई प्रकार होते हैं, अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, घटिया, नालायक, निकम्मा, बहुत टाइप होते हैं। वैसे त्रिभुज के भी कई प्रकार हैं। सम मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, जिसकी सारी भुजाएं सेम होती है, जिसकी 2 भुजाएं सेम होती है। एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है, फलाना त्रिभुज, दिखना त्रिभुज, बहुत होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, उनमें से पूछ रहा है। अब तुम्हें बताना कौन सा होगा। क्लियर। जिसकी चारों भुजा सेम है वो समत्रिभुज हो गया, ऐसे कुछ नाम बोलते हैं उसको। ठीक है, जो भी है कर लेना, इस सवाल को कर लोगे ना पक्का। कैसे करोगे इसको, आपको करना कैसे है, सबसे पहले पॉइंट A और B के बीच की दूरी निकाल लीजिए।
उसके बाद पॉइंट बी और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए और उसके बाद सीधा ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो तीनों बिंदुओं के बीच की आपस की दूरी निकालो और देखो कि दूरी के बीच क्या रिलेशन है। और इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा वो बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आने वाला है, ये आपका होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा भाई? समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर आपकी एक प्रमेय लगती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम हम इसे कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाएं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये समकोण त्रिभुज के अंदर ही काम आती है, ये वाली पाइथागोरस प्रमेय उसी पे अप्लाई होती है। तो दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो ये इसका आंसर है, मैंने बता दिया है। अब सवाल नंबर जो दूसरा है उसे देखिए जरा अच्छे से। सवाल नंबर 2 के अंदर भी आपको बताने की क्या ज्योमेट्री होने वाली है। पहला पॉइंट ए है आपका 1,2, दूसरा पॉइंट आपका बी है यहां पर -3,1, तीसरा पॉइंट आपका सी पॉइंट है -2, -3, -2, -3 एंड आपका जो डी पॉइंट है, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है 2, -2, 2, -2 से बनने वाली आकृति क्या होगी, से बनने वाली ज्योमेट्री क्या होगी, आपको ये बताना है। छोटा सा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा। और ये सवाल का जवाब कैसे दोगे? अब इस सवाल के अंदर काम आएगा आपका 5वां पॉइंट। अब वो कैसे? आपको निकालना है ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, ए बी का मान यानी ए और बीच के बीच की दूरी, बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, सी डी और ए डी चारों दूरियां, प्लस आपको निकालने हैं ए सी पहला विकर्ण और बी डी दूसरा विकर्ण। ये दोनों विकर्ण आपको यहां पर निकालने हैं और देखना है क्या समांतर भुजाएं समान हैं, क्या चारों भुजाएं समान हैं, क्या विकर्ण समान है या विकर्ण समान नहीं है। जो कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है, जो चारों डायग्राम आपने बनाए हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग, चारों में से कौन सा फॉलो ये करता है, जिसे करेगा वही इसका सही जवाब। और ये आपको करना है, हम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तो ये आपके लिए सवाल है। तो बोलिए यस क्लियर है? जी भैया बिल्कुल क्लियर है। अरे बोलते रहा करो भाई, समझ में आया? और जो बोल नहीं सकता वो आगे बढ़ नहीं सकता, ये हम नहीं कहते, ये जमाना कहता है ना। फ्लो में बह गए, नहीं फ्लो में नहीं भाई, सच्चाई है। जो बोल नहीं सकता वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो बोलेगा, जो आवाज़ उठा सकता है, कभी भी गलत करो मत और गलत को कभी भी सहन मत करो मेरे भाई, इस बात को याद रखो। क्योंकि गलत करने वाला तो गलत होता ही है, गलत को सहन करने वाला भी गलत होता है। तो आप हमेशा सही का साथ दो, सही रास्ते पर चलो, आगे बढ़ते रहो, चीज़ों को और बेटर बनाते रहो, अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ते रहो, गोल्स के सेट करते रहो, रोज़ाना छोटे छोटे प्लान बनाकर गोल सेट करके अचीव करते रहो, इंजॉय करते रहो और मज़े लेते रहो। एनडीए की तैयारी तो करनी ही है, एनडीए को फोड़ना भी है, सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन भाई जो लाइफ जो आपको मिली है वो केवल एक लाइफ मिली है। क्या मिली है? एक लाइफ। और इस एक लाइफ के अंदर सब कुछ करना है, इंजॉय भी करना है, मज़े भी करना है, पढ़ना भी है, एंटरटेन भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। और अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइज। चलिए, तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 और इसके सवाल हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में भाई? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। एंड आपका जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या है? पॉइंट नंबर 6 का हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर जो 6 है आपका, वो पॉइंट नंबर 6 क्या होने वाला है? पॉइंट नंबर 6 है आपका विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। वैसे मैं पॉइंट नंबर 6 नहीं करवाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेक्चर वीडियो अभी बहुत छोटा है, तो हमें इसे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं ये ना लगे कि यार छोटी सी क्लास थी, मज़ा नहीं आया, बीच में जो माहौल बना था वो ख़त्म हो गया, टूट गया फ्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी क्लास लेते हैं, पूरे टॉपिक्स करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक। चलिए, तो पॉइंट नंबर लगा लीजिए यहाँ पर 6 और पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग डाल दीजिए आप यहाँ पर विभाजन सूत्र।
अब ये विभाजन सूत्र क्या बला है? हमें पता है कि आप में बहुत लोगों को ये विभाजन सूत्र भी आता होगा, पहले से बिल्कुल आता होगा। मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोगों को ये विभाजन सूत्र भी आते हैं। तो बात करते हैं पहले विभाजन सूत्र की। क्लियर है? तो पहला विभाजन सूत्र के लिए ए लगा लीजिए, और पहला है हमारा अंतः विभाजन। क्या है? अंतः विभाजन। पहला है आपका अंतः विभाजन। चीज़ों को पूरा नोट करते हुए चलना, तुम्हारे खुद के नोट्स बनने चाहिए पूरे चैप्टर के। मैं एंड में जब लास्ट क्लास होगी तब आप सबसे आपके नोट्स की फ़ोटो मांगने वाला हूँ, देखूंगा, चेक करूंगा सबके नोट्स कि तुम करते हो नहीं करते। ठीक है ना? चलिए, तो विभाजन सूत्र में पहला अंतः विभाजन। मान के चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर P है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है भाई साहब? Q है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, दूसरे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, जैसा आपने पहले किया था। क्लियर? इस रेखा के ऊपर आपका एक पॉइंट और हमने माना कि यहाँ पर एक पॉइंट R है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। क्या है भाई? x, y। ये पॉइंट R जो है, ये पॉइंट R इस रेखा को दो अलग अलग भागों में तोड़ रहा है, बांट रहा है। अब मान लो इसको कितने में बांट रहा है, इसको कितने में बांट रहा है हमें नहीं पता, कितने अनुपात में बांट रहा है हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि इसको बांट रहा है m1 अनुपात और इसको बांट रहा है m2। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं कि ये m1 है और ये m2 है, ये इनका रेशियो है, अनुपात है। क्लियर है जी? m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है। तो आपको बताना है कि इस r के जो कोऑर्डिनेट है x, y, जो निर्देशांक हैं, इनकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो पहला पॉइंट x की क्या वैल्यू होगी जी? x का मान कैसे निकालोगे? तो लिखिए जरा, इसका सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका x का फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जबकि हम बात करते हैं y की, तो y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका होगा जी y का फॉर्मूला। और ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स बन गए। कौन से? x, y। हाँ जी, ये दो कोऑर्डिनेट्स x, y आपके बन गए हैं। तो इस फॉर्मूले दोनों की मदद से आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो जी? आप निकाल सकते हो इस बिंदु R, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल यस भाई, निकाल सकते हैं, बढ़िया से निकाल लेंगे पक्का। ठीक है ना जी? निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, निकालना है सबको, किसी को नहीं छोड़ना। जो भी सवाल है सारे को फोड़ फोड़ के निकालना है। क्लियर? चलिए, तो फॉर्मूले को इनको नोट कर लीजिए। अगले फॉर्मूले, दो छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं और उसके बाद इस क्लास को करते हैं खत्म। अगले 5 मिनट और बस लास्ट। चलिए, नोट कर लिया आप सबने? क्या पॉइंट था? अंतः विभाजन। प्यार से बोलो थोड़ा, अंतः विभाजन। क्लियर? जब भी क्लास लेते हो अपने पास अपनी पेन और पेपर कॉपी को जरूर साथ रखा करो भाई। क्लास लेते टाइम पे किसी खोपचे में जाकर बैठ जाया करो। खोपचा का मतलब क्या है? हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो अलग जगह होती है, छोटी सी एक जगह होती है, या फिर कहीं कोना मान लो, किसी घर का कमरे का कोना मान लो जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ अंधेरा कायम रहता है। वो एक पहले नाटक नहीं आता था शक्तिमान वाला, उसमें अंधेरा कायम रहेगा, ठीक है ना, अंधेरे का राजा। तो वही अंधेरा कायम रहेगा, ऐसी जगह हो, वहाँ पे खोपचे में जाकर अपनी एयरफोन लेकर जाओ, कानों में, दोनों कानों में लगा लो, ठीक है, क्लास को चालू कर लो और बैठकर अपने नोट्स बना लेना। इतना अंधेरा भी मत रखना कि लिखो कहीं, लिखा कहीं और जाए, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाना, चीज़ों को समझो, नोट करो। डेली रोज़ाना आपकी एक क्लास होगी, रोज़ाना सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ाना आपकी सप्ताह की 6 क्लासेस होंगी। रोज़ाना लगभग 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, कभी 5 मिनट ज़्यादा, कभी 5 मिनट कम होगी, ऐसे ही क्लासेस होने वाली हैं। क्लियर है जी?
सभी क्लासेस को देखना है, नोट करना है, नोट्स बनाने, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब फ्लो में सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और जिस किसी ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है, योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकता है। मात्र 499 रुपये चल रही प्राइस, कभी भी ये बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते सर। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, अंतः विभाजन डन है आपका। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए दूसरा लिखते हैं सर, क्या करते हैं दूसरा लिख लेते हैं। तो दूसरा है आपका बाह्य विभाजन। क्या नाम है जी? बाह्य विभाजन। तो लिखिए विभाजन सूत्र के अंदर 2 नंबर बी हेडिंग डाल दीजिए, इसकी हेडिंग है आपकी बाह्य, ये है आपका बाह्य विभाजन, विभाजन। क्लियर है जी? चलिए तो अब इसकी बात कर लेते हैं, ये बाह्य विभाजन आखिरकार है क्या भला। ये आपका एक पॉइंट है P और ये आपका जी दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है जी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 कोमा y1, इसके हैं x2 कोमा y2। लेकिन हम इस रेखा को मान के चलो आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी, आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक नया पॉइंट और बन गया आपका, क्या बन गया? R। इसके कोऑर्डिनेट वही x कोमा y हैं। तो अब ये वाला बाहर वाला जो पॉइंट है Q वाला, ये पॉइंट अब इसको तोड़ेगा बीच में, लेकिन आगे बढ़ाने के बाद। तो अब मान के चलो कि इसको, इस पॉइंट ने इसको तोड़ दिया m1 अनुपात m2 में, या फिर यहां पर तुम लिख सकते हो कि इसने तोड़ दिया, इसको छोड़ो तुम, तो ये लिख लो m1 अनुपात m2 को, m2 के अंदर इसने इसको तोड़ा है। तो अब हमें बताना है कि उस R बाहरी वाले उस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट जो है x कोमा y वो क्या होने वाले हैं, उसके बारे में बात करनी है। फॉर्मूला नोट करते हैं। x बराबर आपका फॉर्मूला होगा, बताइए क्या होगा? ये होगा आपका m1 x2 माइनस m2 x1। हाँ जी, बस पिछले वाले में प्लस का चिन्ह था, इसमें माइनस का चिन्ह है और कुछ भी नहीं है। m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, ये हो गया जी आपका x का फॉर्मूला। और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया जी आपका y का फॉर्मूला। और इन दोनों को मिलाकर निकलेगा जी r, यानी पॉइंट r के कोऑर्डिनेट x और कोमा y की वैल्यू। तो दोनों इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए फटाफट, अब समय नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है जी। अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर C, मध्य विभाजन, जो सबसे आसान है, जो अक्सर सबको याद होता है, जिसे लिखने की, याद करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन आपको लिखना जरूर है। पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर है जी। अंतः विभाजन m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। आगे y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूले हैं आपके दोनों, क्लियर है जी। तीसरा लिखते हैं, तीसरा है आपका मध्य विभाजन। तो चलिए फटाफट इसको भी खत्म करते हैं और उसके बाद होगी ये क्लास आज की खत्म, फिर बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। लिखिए C, लिखिए ये है आपका मध्य विभाजन यानी मिड पॉइंट। लिखिए विभाजन, क्लियर है जी। मध्य विभाजन क्या होता है? मान के चलो एक पॉइंट P है आपका, सेकंड पॉइंट आपका Q है। P पॉइंट के निर्देशांक x1 कोमा y1 है, Q के निर्देशांक x2 कोमा y2 है। इन दोनों पॉइंट को एक बिंदु यहाँ पर R है, जो इसके कोऑर्डिनेट x कोमा y है, जो इनको 1:1 या फिर समान अनुपात के अंदर काट रहा है, तोड़ रहा है। तो इस बिंदु R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटा 2 होगा जी, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। ये आपके इसके फॉर्मूले होने वाले हैं मध्य विभाजन के, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी आज की जो क्लास है वो हो जाती है ख़त्म। हाँ जी, इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। क्लास को उम्मीद है आप सबने को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा पढ़ने के अंदर। और जब तक रोज़ाना कंटिन्यूटी नहीं बना नहीं लेते, तब तक एक अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। मैं भी अपने टाइम शेड्यूल में बदलाव कर चुका हूं, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति कभी भी टाइम पर सोने वाला नहीं है, जो कभी टाइम पर सोएगा नहीं, वो कभी टाइम पर उठेगा नहीं, जो टाइम पर उठेगा नहीं वो टाइम पर काम नहीं करेगा। ये कुछ नेचुरल के जो हमारे नेचर के रूल होते, नियम होते प्रकृति के, इन नियमों से छेड़खानी करना सबसे बुरी बात है। तो भाई टाइम पर सोना सीखो, टाइम पर उठना सीखो, टाइम पर अपना काम करना सीखो। मैं बदलाव कर चुका हूँ, रोजाना 10 बजे फिक्स अपना सोने का टाइम, 5
बजे अपना फिक्स उठने का टाइम होता है जी। इस टाइम में शेड्यूल्ड मैं इसको 2-3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और फॉलो करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। क्लासेस रोजाना मंडे टू सैटरडे आपको देखने को मिलेंगी, संडे को भी क्लासेस होंगी, बट उस दिन डाउट सेशन हम रखने वाले हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उन सबको हम सोल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है जी। क्लासेस आपको सारी मिलेंगी, जो 1-2 क्लासेस नहीं आ रही हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा बेशक, लेकिन वो क्लासेस भी आने वाली हैं। सो ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। तो भाई बस एक बात, मैं वही बात अपनी लास्ट बार दोहराऊंगा कि जो सपना आपने देखा है वो सपने को पूरे जोश के साथ, मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ उसे फॉलो करो। बस उसके लिए जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर चलते जाओ, मेहनत करते जाओ। तुम्हारा सपना कब हकीकत में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, और अगर कुछ मिलता भी है तो वो रुकता नहीं है, उससे बुरे हालात करके जाता है, ठीक है जी। बहुत एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के, देख लेना, बहुत भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। कच्चा बादाम वाला एग्जाम्पल है, रेनू मंडल का, मतलब बहुत एग्जाम्पल है जिनको शॉर्ट टाइम में जिनको सक्सेस मिलती है ना वो टिकती नहीं है। और जो मेहनत करता है और जिसके शरीर पर यार वो बात है ना कि हम तो मेहनत भी इस वर्दी के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो उस फीलिंग्स को अपने पास रखो। बस उस वर्दी को याद करते रहो, अपने सपनों के अंदर देखते रहो और मेहनत करते रहो। तो चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पे जा कर के देख सकते हैं। लिंक का क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको जितनी हो सकती है हेल्प करेंगे और आप मेहनत करते रहिए, हम आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। तो मेरी ओर से आप सबको जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। सी यू सून।